हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक करप्शन, दूसरा ट्रैफिकिंग एंड थर्ड वन इज़ बैगरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करप्शन की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो डिफ़ाइन करते हैं करप्शन को एज द अब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर, यानी आपको जो पावर सौंपी गई है, आपके पास जो पावर है, आप उसका क्या कर रहे हो, अब्यूज़ यानी कि गलत इस्तेमाल कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? फॉर प्राइवेट गेन, अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए, या कोई स्पेसिफिक ग्रुप इंटरेस्ट है उसके लिए आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे करप्शन। यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया कि करप्शन के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जहाँ पर मान लो आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्राइबरी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्राइबरी क्या हो गया कि यानी जहाँ पर सभी लोगों को पता है कि उनको अगर अपना काम कराना है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि रिश्वत देनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा है कि मान लो अगर ये गलत चीज़ भी है, बट वहाँ पर इसको उस तरह से गलत देखा नहीं जाता है। अब मान लो ये कल्चर सा बन गया कि अगर आपको काम कराना है तो यू हैव टू गिव सम ब्राइब, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्राइबरी। अब कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो फाइनेंशियल गेन है उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी आ जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे भी। यहाँ पर अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखें 2023 का, जो इंडिया का रैंक है यहाँ पर वो है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है वो 93 है यहाँ पर, अगर हम करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है उसकी बात करें। अब कहता है कि करप्शन को हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रैंड, पीटी और पॉलिटिकल, इन 3 टाइप्स में। किस बेस के ऊपर? कि कितना जो पैसा है उसका जो है लॉस हो रहा है, और उसके अलावा कौन से सेक्टर में ये जो करप्शन है हो रही है, उसके बेस के ऊपर 3 तरह से हम करप्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन जैसे यहाँ पर जो नाम है उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये ग्रैंड लेवल के ऊपर होगी, हाई लेवल के ऊपर होगी ये वाली करप्शन। तो ग्रैंड करप्शन क्या हो गई? यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जो एक्ट्स हैं वो हाई लेवल के ऊपर हो रहे हैं, हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। अगर यहाँ पर जैसे आप कह सकते हो, हमारे पास जैसे एग्जांपल्स आ जाती हैं कि जो मान लो कि स्टेट पॉलिसीज़ हैं, या मान लो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं मान लो वो अपने किसी जो फ्रेंड्स वगैरह या जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं उनको दे देती है, या मान लो किसी से ब्राइब वगैरह लेकर के कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया। या आप इसमें ये एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर है वो क्या करता है कि जो फंड्स वगैरह आने थे हॉस्पिटल के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, या हॉस्पिटल बनने के लिए जो था, तो वो सबका सब उसने क्या किया कि अपनी जेब में रख लिया। तो ये हाई लेवल के ऊपर जो करप्शन हो वो आ जाएगी ग्रैंड करप्शन के ऊपर। जैसे यहाँ पर वही बात की कि लीडर्स जो है वो क्या करेंगे, वो बेनिफिट करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक गुड। कि जैसे हमने हॉस्पिटल की एग्जांपल ली कि उसके लिए जो पैसा आना था वो उसने क्या किया कि अपने उधर चला गया। या मान लो कि आप अपने दोस्तों वगैरह को क्या करते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो दे देते हो। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है पीटी करप्शन। पीटी करप्शन होगी जो छोटी मोटी करप्शन आप कह सकते हो। ये कहता है कि एवरीडे अब्यूज़ एट इंटरेस्टेड पावर का। ये कहाँ पर होगा? लो और मिड लेवल पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि जो आप जैसे कह सकते हो कि स्कूल्स हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, या बाकी जो मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, छोटे मोटे बाकी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो करप्शन होगी एवरीडे अब्यूज़। एवरीडे मतलब आप इसमें ये कह सकते हो, जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल लें, जैसे मान लो आप हॉस्पिटल गए हो तो आपका जो नंबर आना है तो वो थोड़ा लेट आना है, तो आपने क्या किया, कुछ वहाँ पर मान लो पैसे दिए और अपना नंबर पहले करवा लिया। तो ये जो है पीटी करप्शन के अंदर ही जो है आ जाएगा। इस तरह से जो छोटे छोटे काम कराए जाते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पर आप जो है ब्राइब रिश्वत की बात करो। मान लो इन्फ्लुएंस है, कोई मान लो कि फ्रेंड है तो वो या उसका कोई और इन्फ्लुएंस है तो वो भी यहाँ पर आप जो है बात कर सकते हो। तो यहाँ पर यानी क्या है कि आप एवरीडे अब्यूज़, अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो छोटी मोटी करप्शन है वो यहाँ पीटी करप्शन में आ जाएगी। और पॉलिटिकल करप्शन जो है ये जैसे नाम हमें बता रहा है कि ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होगी। इसमें हम सिंपल ये बोलेंगे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करें, मैनिपुलेट करें या अब्यूज़ करें, पावर को गलत इस्तेमाल करें। पावर का किस चीज़ के लिए? पर्सनल गेंस के लिए या इलेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल लेवल, यहाँ पर जैसे आप मान लो कि रिश्वत दे करके जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उनको भी अगर जो है वो इन्फ्लुएंस कराया जा रहा है तो वो भी इसी में आ जाएगी। मान लो कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस थे, रिसोर्सेज किसको देने हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस करा रहे हो पैसे दे करके, तो वो भी पॉलिटिकल करप्शंस के अंदर आ जाएगा। इवन यहाँ पर जो वोट्स वगैरह ख़रीदे जाते हैं वो भी यहीं पर आ जाएगा, बाइंग वोट्स थ्रू एनी मीन्स, तो वो भी यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अब्यूज़ कर रहे हैं पोजीशन को टू सस्टेन द पावर, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं।
उसके बाद इसके अलावा कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास करप्शन की, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्राइबरी जैसे जिसको हम बोलते हैं रिश्वत देना। तो ये क्या है? एक्ट ऑफ गिविंग और रिसीविंग मनी, कि जहाँ पर आप क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो या ले रहे हो, या उसके अलावा पैसों के अलावा गुड्स होते हैं, कोई और सामान हो सकता है, कोई और सर्विस हो सकती है। तो ये आप फिर कहता है कि फेवर इन एक्सचेंज फॉर इन्फ्लुएंस एक्शन और इन एक्शन, यानी यहाँ पर सिर्फ हम मनी की बात नहीं करेंगे, कुछ और सर्विसेज गुड्स या फेवर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कि एग्जांपल दी गई है, पेइंग अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर टू अवॉइड अ फाइन, कि फ़ाइन होना था, आपने कुछ जैसे रिश्वत दे दी। तो इसमें ब्राइबरी में आप याद रखोगे, इसमें सिर्फ हम मनी की बात नहीं करते हैं, उसके अलावा जो बाकी कोई गुड्स हो या कोई और सर्विस या कोई और फेवर जो है वो भी आ जाता है। देन हमारे पास आता है एम्बेजलमेंट क्या हो गया? एक्ट ऑफ स्टीलिंग और मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स और एसेट दैट बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर जो फंड है वो किसी मान लो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहा है, बट आप उसका क्या कर रहे हो? गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपने मान लो कि जैसे सामान जो है वो मान लो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आया था, आपने क्या किया, उसको आप अपने घर उठा करके लेके चले गए, तो दैट इज़ एम्बेजलमेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि डाइवर्टिंग पब्लिक मनी टू अ पर्सनल बैंक अकाउंट। जैसे मान लो पब्लिक मनी थी, तो आपने क्या किया कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में रख लिया, तो वो जो है एम्बेजलमेंट हो गई। या फिर कहता है कि यूजिंग कंपनी क्रेडिट कार्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, कि जो कंपनी जो क्रेडिट कार्ड है वो कंपनी का था, लेकिन आपने क्या किया कि कंपनी का सामान जो है उसकी जगह क्या किया आपने कि अपना सामान जो है वो भी जो है, या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो भी उसमें जोड़ दिए। उसके बाद आ जाता है फ्रॉड भी करप्शन में आ जाएगा, जहाँ पर हम दूसरे को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं, या दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने किसी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। तो इसमें जैसे एग्जांपल आ जाती हैं कि फॉल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट्स, इनवाइसेस, रिपोर्ट्स वगैरह, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटॉर्शन भी करप्शन में आ जाएगा। दिस इज एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मनी, गुड्स, सर्विसेज आर फेवर्स बाय थ्रेट्स और वायलेंस या अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी कि आप किसी को डरा धमका करके मान लो कोई काम करा रहे हो, तो वो एक्सटॉर्शन है। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई क्या कर रहा है कि डिमांडिंग प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम अ शॉप ऑनर, आप जो है किसी शॉप ऑनर से प्रोटेक्शन मनी के तौर के ऊपर कुछ मांग रहे हो, या यहाँ पर आप मान लो कि आप या तो अपनी आप जो है जैसे मान लो कोई पुलिस वाला है तो वो जा करके अपनी पावर का यूज़ करके करे, या उसके अलावा आप किसी को डरा धमका रहे हो, तो वो सब इसमें आ जाएगा। ब्लैकमेल कर रहे हो किसी पॉलिटिशियन को किसी मान लो कि इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी एक्सटॉर्शन के अंदर आ जाएगा कि आप ज़बरदस्ती जो है किसी से पैसा निकलवा रहे हो। एक्सटॉर्शन यानी ज़बरदस्ती पैसा निकलवाना। उसके बाद जो है क्रोनाइज्म आ जाता है, एक्ट ऑफ फेवरिंग और अपॉइंटिंग फ्रेंड, यानी आप अपने जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जान पहचान के जो हैं एसोसिएट, उनको क्या करते हो कि कोई जो फेवर करते हो किसी बड़ी पोजीशन के लिए, या फिर मान लो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देने हैं, तो वो उनको देने के लिए भी आप क्या कर रहे हो, जो पर्सनल टाइज हैं उनका जो है वो यूज़ कर रहे हो, यानी आपके जो दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, एसोसिएट हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो और यहाँ पर जो है या फिर किसी और चीज़ में फेवर कर रहे हो, तो वो इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे हायरिंग फैमिली मेम्बर फॉर अ जॉब, कि जॉब इंटरव्यू था, आपने अपने फैमिली मेम्बर को ही हायर कर लिया या किसी दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कंपनी का। नेपोटिज्म जो है एज यू नो के एक्ट ऑफ फेवरिंग और अपॉइंटिंग रिलेटिव स्पेशली इन पब्लिक ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट, तो ये कहता है कि किनशिप के ऊपर बेस है रेदर देन मेरिट और इनकम। यहाँ पर जैसे ऊपर हमने बात की थी सिमिलर है, बट यहाँ पर जो है हम सिर्फ किनशिप की बात करते हैं, दोनों में ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद कहता है पैरोकिलिज्म, ये है एक्ट ऑफ फेवरिंग और सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप, रिलीजन और इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है उसको फेवर कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर कहता है कि हमने क्या किया कि कोई जैसे रिसोर्सेज आए थे, तो हमने वो क्या किया, किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे दिया। जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिशियन है, उसको एक जगह से मान लो अच्छे वोट मिले, दूसरी से नहीं मिले हैं, तो वो अपनी ही जो एरिया है वहाँ पर मान लो कि पूरा वो बेनिफिट है दे रहा है, तो वो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पैट्रोनेज, यहाँ पर कहते हैं एक्ट ऑफ ग्रांटिंग और रिसीविंग फेवर, बेनिफिट और प्रिविलेजेस इन रिटर्न फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट और लॉयल्टी, यानी यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, मान लो कि ऑफरिंग अ जॉब, स्कॉलरशिप और अ सब्सिडी टू सपोर्टर, कि जिसने आपको मान लो सपोर्ट किया था, तो आप उसी को क्या कर रहे हो, कुछ बेनिफिट दे रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मान लो किसी ने वोट दिया, अब आप क्या कर रहे हो, बदले में उसको कोई जॉब ऑफर कर रहे हो, कोई स्कॉलरशिप, कोई सब्सिडी दोगे, या उससे कोई डोनेशन जो है वो रिसीव कर रहे हो, वो सब यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद इन्फ्लुएंस पेडलिंग,
कहते हैं एक्ट ऑफ यूजिंग वंस पोजीशन, इन्फ्लुएंस और कनेक्शन टू ऑब्टेन फेवर और एडवांटेजेस फॉर वन सेल्फ और अदर्स। कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि बंदा अपनी जो क्या है कि पोजीशन या इन्फ्लुएंस का यूज़ करेगा किस चीज़ के लिए, फेवर या एडवांटेज लेने के लिए अपने लिए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी आप इन्फ्लुएंस का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ग्राफ्ट हो गया कि एक्ट ऑफ अक्वायरिंग मनी आर बेनिफिट थ्रू डिसऑनेस्ट इलीगल मीन, यानी आप अगर किसी इलीगल गलत तरीके से जो है वो क्या कर रहे हो कि मनी या कोई और इस तरह का बेनिफिट जो है वो अगर ले रहे हो तो वो ग्राफ्ट के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है, हाइडिंग इलीगल फंड, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जहाँ पर आप जो इलीगल फंड्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो कि वो आप हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। तो यहाँ पर कहता है कि कन्वर्टिंग इलीगली ऑब्टेन, यानी आपने जो मनी है वो इलीगली ऑब्टेन की थी गलत तरीके से, अब आप उसको जो है किसी तरह से लिजिटिमेट सोर्स में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे स्मगलिंग कैश अक्रॉस बॉर्डर्स, ये जो है इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी। उसके अलावा साइबर क्राइम यानी कि आप क्या कर रहे हो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हो टेक्नोलॉजी को जो है वो करप्ट पर्पजेज़ के लिए, तो वो भी जो है करप्शन के अंडर ही आ जाता है। जहाँ पर मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि डिजिटल टूल्स जो हैं जैसे हैकिंग वगैरह हो गया या फिशिंग, यानी आप किसी को जैसे लिंक बेचते हैं तो जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो अकाउंट हैकिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए या आप उसका डेटा स्टील करने के लिए उसको यूज़ करते हो। तो कहता है कि इन चीज़ों का अगर आप जो है यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो कि किसी गवर्नमेंट डेटाबेस में आपने हैक किया और वहाँ से आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको चुरा रहे हो, तो वो इसी साइबर क्राइम के अंडर आ जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट टाइप आ जाती है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। कहता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जहाँ पर जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के साथ जो है आकर के क्लैश करें, तो उसको आप बोलोगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिचुएशन वेयर someone's private interest can potentially influence their ability to make objective decision in their professional role, यानी कि आपका कुछ जो है प्राइवेट इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो काम है, प्रोफेशन है, उसके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है, तो वो जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट अगर देखें हम करप्शन के, तो कहता है कि इम्पैक्ट क्या है कि इट अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। एक तो ये है कि जो करप्शन है वो क्या करेगी, एक तो जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक जो है बर्डन, यानी डेमोक्रेसी जो है उसको जो है ये इफ़ेक्ट करेगी, इरोड करेगी, और जो लोगों का भरोसा भी है गवर्नमेंट में वो भी क्या होगा कि कम हो जाएगा, तो ट्रस्ट जो है वो भी नहीं रहेगा, और दूसरा डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी जो है वीक हो जाएगी। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको ये क्या करेगा कि हिंडर रोकेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो कहता है कि करप्शन जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट करता है किसको, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो मान लो कि इसकी वजह से रिसोर्सेज हैं वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से जो है कहता है कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है वो भी क्रिएट होगी। देन ह्यूमन राइट सिक्योरिटी जो है उनको भी ये इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा जो है कहता है कि एक इन्वायरमेंट ऑफ फेयर और इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करेगा। काजेज़ जो है इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी जो है वो जो है प्रेजेंट नहीं है, और उसके अलावा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन वगैरह कहता है कि अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा कहता है कि जो लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं वो भी काफ़ी जो है वीक हैं या फिर इनइफेक्टिव हैं, उनको जो है इफ़ेक्ट में नहीं लाया जाता है, इन्फोर्स नहीं है। उसके अलावा कहता है कि अगर लो वेजेस या पुअर वर्किंग कंडीशन है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, तो ये भी एक उनके लिए जो है फाइनेंशियल प्रेशर जो है तो उसकी वजह से भी जो है वो करप्शन हो सकता है। उसके अलावा हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये चीज़ें आ जाएंगी। कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स, जो कि मान लो कि जैसे हमने वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्राइबरी की बात की थी कि एक जो है वो क्या बन चुका है कि कल्चर सा बन चुका है ब्राइबरी वगैरह वाला, तो वो ये आ जाता है। उसके अलावा ये कुछ नेक्स्ट जो है वेज हैं कि करप्शन को प्रिवेंट या रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करना चाहिए। उसके अलावा जो लॉज और रेगुलेशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वेजेस वगैरह इंप्रूव की जाएँ। वही जो यानी हमने यहाँ पर जो चीज़ें देखी जो काजेज़ हैं तो उन्हीं के लिए है कि उनमें जो काजेज़ हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो ये डिफरेंट जो लॉज या प्रोविजंस हैं दैट आर रिलेटेड टू करप्शन, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसके लिए जहाँ पर कहता है कि इट प्रोवाइड फॉर पेनल्टी इन रिलेशन टू करप्शन।
यहाँ पर पेनल्टी है अगर करप्शन में कोई मान लो कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा अमेंडमेंट हुई थी इसमें जहाँ पर कहता है कि ब्राइब टेकिंग बाय पब्लिक एज वेल पब्लिक सर्वेंट एज वेल एज ब्राइब गिविंग बाय एनी पर्सन, दोनों चीज़ों को जो है क्रिमिनलाइज किया था, यानी रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों चीज़ें ही क्रिमिनलाइज। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था। ये डिफरेंट एक्ट्स हैं, थोड़ा इनको देख सकते हैं, उतना ज़रूरी है नहीं, इतना देखा नहीं पूछा नहीं जाएगा, बट ये थोड़े से यहाँ पर एक्ट्स हैं, इनको अगर आप चाहो तो देख सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग क्या हो गया? इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ट्रेड किया जाता है, उनकी जो इलीगल ट्रेडिंग है उसी को ट्रैफिकिंग बोला जाता है। यहाँ पर कहता है कि जो प्राइमरी अगर हम देखें तो उनको एक्सप्लाइट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ट्रैफिकिंग को हम जो है इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है कि सीरियस क्राइम है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि एक्सप्लाइट कर रहे हो लोगों को अपने प्रॉफिट के लिए, यानी अपनी बेनिफिट के लिए आप किसको एक्सप्लाइट कर रहे हो? पीपल या ह्यूमन बींग्स को। तो ह्यूमन बींग्स की एक्सप्लाइटेशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि फोर्स्ड लेबर, जो आप ज़बरदस्ती जो है किसी को जो है वो काम करवा रहे हो, सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन हो गया। उसके अलावा आर्गन रिमूवल, जैसे उसके अलावा जो है वो स्लेवरी, ये यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहता है कि ट्रैफिकर्स जो है वो डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे वायलेंस हो गया, उसके अलावा डिसेप्शन, उनको धोखा दे करके या मैनिपुलेट कर रहे हो आप किसी को, तो ये आगे हम डिफरेंट चीज़ें फॉर्म्स देखेंगे इसकी। यहाँ पर ये आप याद रख सकते हो कि 30 जुलाई जो है उसको वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 30 को। उसके अलावा जो है कहते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ट्रैफिकिंग के 3 कोर एलिमेंट्स हैं। कौन से? एक्ट, मीन और पर्पस। एक्ट क्या होगा? तो एक्ट हो गया क्या? रेफर टू व्हाट इज़ डन टू द विक्टिम, जो विक्टिम है उसके साथ क्या किया जाएगा उसको एक्ट बोलेंगे। उसके अलावा मीन क्या हो गया कि हाउ द विक्टिम इज़ कंट्रोल, के विक्टिम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जैसे फोर्स से, फ्रॉड करके या उसको धोखा वगैरह देके। और पर्पस हो गया कि विक्टिम को एक्सप्लॉइट क्यों किया जाएगा, जैसे मान लो उसे क्या काम लिया जाएगा, जैसे कहता है कि लेबर का काम लिया जाएगा, या फिर जो है वो सेक्स के लिए हो सकता है, या फिर ऑर्गन्स जो है उनके लिए। उसके बाद अगर ये कुछ डेटा है अगर हम देखें तो कहता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है NCRB, एज पर देम इंडिया आइडेंटिफाइड ओवर 6500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स इन 2022, यानी 2022 का ये डेटा है कि जहाँ पर जो नंबर है वो 6500 जो है आइडेंटिफाई किया है एज पर NCRB, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स हैं। ये अगर इसमें हम देखें तो 60% इनमें से वीमेन और गर्ल्स हैं। यहाँ पर उसके अलावा कुछ जो है प्रोविजंस हैं, अगर आप ये चाहें थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है यहाँ पर कहता है कि इंडिया ने रेटिफाइड किया था इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसमें जो है कहता है कि इट इंक्लूड अ प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली एड्रेसिंग द प्रिवेंशन, सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन पर्टिकुलरली वीमेन और चिल्ड्रन। तो ये जो है ट्रैफिकिंग के लिए ही जो है ये कन्वेंशन थी, उसको एड्रेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो उसमें इंडिया ने भी रेटिफाई किया है, इसका भी आप थोड़ा देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लॉज की भी हमने जो है बात की थी, इनमें से आप जो है से ये जो है पॉक्सो एक्ट है इसको स्पेशली जो है वो देख सकते हो। उसके अलावा इतना जो है ये इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना पूछा नहीं जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ ट्रैफिकिंग ये देखेंगे, ये थोड़ा आप देख लें। तो सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे हमने कहा था कि डिफरेंट जो है वो रीजंस हो सकते हैं ट्रैफिकिंग के लिए। तो सेक्स ट्रैफिकिंग हो गया जहाँ पर आप एक्सप्लॉइट करें मेन, वीमेन, चिल्ड्रन को फोर्स्ड सेक्सुअल एक्ट्स के लिए, जैसे प्रोस्टिट्यूशन या पोर्नोग्राफी के लिए। लेबर ट्रैफिकिंग यानी कि इंडिविजुअल्स को जो है वो डिसीव करना, धोखा देना और फोर्स्ड लेबर के अंदर जो है वो लगा देना, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क जो है वो भी इसमें आ जाएगा, या एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क में। उसके अलावा डेप्ट बॉन्डेज ये हो गया कि ट्रैपिंग इंडिविजुअल इन डेप्ट साइकिल, फोर्सिंग देम टू वर्क टू रीपे देयर डेप्ट्स। मान लो कि उनको डेप्ट साइकिल के अंदर जो है लगा दिया, आप उनसे काम करवा रहे हो कि जो उन्होंने मान लो कि डेप्ट्स आपसे लिया है वो जो है अब उनको रीपे करना है थ्रू द वर्क। उसके अलावा आर्गन ट्रैफिकिंग के लिए जहाँ पर जो है आर्गन्स वगैरह को इंडिविजुअल से रिमूव किया जाता है,
मे बी विदाउट देयर कंसेंट और विद कंसेंट। तो उसमें उसके बाद जो है उनको सेल के लिए जो है वो ट्रांस या फिर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहता है कि अगर चाइल्ड जो है यानी अंडर 18 ईयर्स आप जो है ट्रैफिकिंग कर रहे हो ह्यूमन की, तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आ जाएगा। इसमें जो है डिफरेंट जो है वो पर्पस हो सकता है, जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग, लेबर, ऑर्गन, फोर्स्ड मैरिज के लिए हो सकता है या फोर्स्ड बेगिंग के लिए हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। देन फोर्स मैरिज ये भी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही आ जाएगा। देन उसके अलावा ये कुछ फैक्टर्स हैं ट्रैफिकिंग के लिए, जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, उसके अलावा कहता है कि वीक लॉ इन्फोर्समेंट, क्योंकि लॉज तो हैं बट उनकी इन्फोर्समेंट नहीं होती है। देन हाई डिमांड फॉर चीप लेबर एंड सर्विसेज, क्योंकि हाई डिमांड है चीप लेबर के लिए, तो जो मार्जिनलाइज या इस तरह से जो मान लो कि ज़्यादा गरीब लोग हैं तो उनको यूजली झांसा दे करके जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि ये भी एक रीज़न है। देन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। तो उसके अलावा ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, फिज़िकल साइकोलॉजिकल ट्रामा, क्योंकि उसके फिज़िकल जो टार्चर वगैरह भी हो रहा है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल हार्म होगा। फ्रीडम जो है वो उनसे छीन गई, डिग्निटी जो है उनकी जो है अजमत वो भी नहीं रही। देन हेल्थ रिस्क होते हैं। देन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे ट्रामा जो है स्पेशली साइकोलॉजिकल इमोशनल जो है ये चीज़ें। उसके बाद कहता है इसको हम कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं ट्रैफिकिंग को, तो अवेयरनेस रेज़ की जाए। उसके अलावा जो लॉज हैं उनको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसमें स्पेशली जो हम कह सकते हैं जो गरीब लोग हैं, उसके अलावा जो स्पेशली चिल्ड्रन, वीमेन वगैरह, तो वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो विक्टिम्स हैं इनकी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। देन लास्ट टॉपिक हमारा आज का आ जाता है बेगरी। बेगरी कहता है कि ये वो कंडीशन है, जैसे भीख मांगना जिसको हम बोलते हैं, एक्ट आर कंडीशन ऑफ बेगिंग। तो जहाँ उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेगिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आस्किंग फॉर मनी, फूड और अदर हेल्प फ्राम अदर्स, यानी कि यहाँ पर जो है वो मनी के लिए कोई जो है वो बोल रहा है, खाने के लिए, या फिर कोई दूसरी हेल्प अगर किसी से मांग रहा है, तो वो सभी जो है वो किसके अंदर आ जाएगी, बेगिंग के लिए आ जाएगी। यूजुअली कहता है ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर होगा। और यहाँ पर कहता है कि बेगरी किस चीज़ के साथ एसोसिएट है, पॉवर्टी के साथ, होमलेसनेस के साथ और सोशल एक्सक्लूजन। तो ये जो है एक सोशल प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर की जाती है। टाइप्स जो है वो 3 आ जाती हैं इसमें, पैसिव, एक्टिव और ऑर्गेनाइज। पैसिव हो गया क्या कि इंडिविजुअल कहता है कि पैसिवली वेट फॉर हैंड आउट्स ऑफन यूजिंग फिजिकल एलिमेंट। जैसे मान लो हम देखते हैं कि काफ़ी जो पीपल हैं फिज़िकल एलिमेंट्स वगैरह है या इमोशनली वो करके जो है वो मांगेंगे, तो वो पैसिव में आ गया। तो एक्टिव में कहता है कि इंडिविजुअल्स इंगेज एक्टिवली इंगेज विद पोटेंशियल डोनर्स, समटाइम इम्प्लाइंग वेरियस टेक्टिक्स लाइक सिंगिंग, प्लेइंग। तो यहाँ पर कुछ जो है वो क्या करते हैं कि कुछ टैक्टिक्स का यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कि कुछ शो वगैरह दिखाएंगे, सिंगिंग हो गया, या कुछ मान लो कोई और अगर उनके पास स्किल वगैरह है, कुछ ट्रिक्स हैं वो दिखा करके वो करेंगे, तो वो एक्टिव के अंदर आ जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड कहता है कि बेगिंग रिंग्स एक्सप्लॉइट इंडिविजुअल फोर्सिंग देम टू बेग एंड कलेक्ट मनी। तो वो ऑर्गेनाइज बेगिंग हो गया, जहाँ पर मान लो जो इस तरह से कोई ग्रुप्स वगैरह जो है बने हैं कि जहाँ पर आप इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कि उनको आप क्या कर रहे हो कि फोर्स कर रहे हो जो है वो बेगिंग के लिए, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा है सेंसस 2011 का जो है कि टोटल जो नंबर है बेगर्स का इंडिया में, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कितना आ जाता है, 4,13,670। तो यहाँ पर मेल फीमेल का अलग से भी दिया गया है, जो कहता है कि इंक्रीज़ हुआ है लास्ट सेंसस से। यहाँ पर अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे टॉप के ऊपर आ जाता है, फॉलोड बाय देन उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, एंड देन बिहार। और यहाँ पर ये यानी कि सबसे हाईएस्ट जो बेगर्स का नंबर है वो इन वाली स्टेट्स में हमारे पास है। अगर हम यहाँ पर देखें, लक्षद्वीप कहता है मेयरली हैज़ 2 वैग्रेंट्स अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर यानी इसका सबसे कम है। देन यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम देखते हैं तो न्यू दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा बेगर यहाँ पर हैं। उसके अलावा नॉर्थ इंडियन ईस्टर्न स्टेट्स में असम जो है वो टॉप कर रही है, एंड ये कुछ डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। काजेज़ में एक तो जैसे हमने कहा था पॉवर्टी है, डिसेबिलिटी अगर वो है तो वो भी जो है यहाँ पर आ जाएगा। एजुकेशन स्किल्स अगर नहीं है, फैमिली सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो सकते हैं, और ट्रैफिकिंग और एक्सप्लाइटेशन ये भी एक मेन रीज़न जो है आ जाता है बेगिंग का। इम्पैक्ट जो है, एक तो एक्सप्लाइट किया जा रहा है, वल्नरेबल हैं वो डिफरेंट जो है चीज़ों से, इवन हेल्थ रिस्क वगैरह वो भी आ जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि जो
कहता है कि एक तो पब्लिक नाइसेंस भी होती है, उसके अलावा दे कैन स्प्रेड द कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि हाइजीन कंडीशन नहीं होते, वो चीज़ भी है। अर्बन चैलेंजेस, और यहाँ पर कहता है कि दोबारा से वही जो है परसिस्टेंट पॉवर्टी, वो बात की गई है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं पॉवर्टी के लिए, तो यहाँ पर जो रूट काजें कहता है उनको टैकल करना चाहिए। उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह ये वाली बातें की गई, ये थोड़ा आप देख लें। तो ये जो है यहाँ पर हमने जो 3 टॉपिक्स के उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो देखा है। थोड़ा जल्दी में ये जो है किया है, बट उतना क्योंकि इसमें ज़्यादा था नहीं, जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। बाकी जो है आपको नोट्स वगैरह जो है ये PDF मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं।